नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए तमाम चुनाव की खबरें आपको दिखाते हैं चुनाव एक्सप्रेस में। एनडीए में सीएम फेस को लेकर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया। कहा, 100% बनने जा रही है एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने दावा किया। कहा, 10 से 15 सीटों पर जीत होगी, 14 नवंबर को साफ होगी तस्वीर। पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। कहा, कर्नाटक तेलंगाना में चुनाव जीते तो विपक्ष को चुनाव लगता है निष्पक्ष। आरजेडी सांसद मिसा भारती ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। कहा, बिहार की जनता को तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए की जीत का दावा किया। कहा, सीएम नीतीश ने बिहार की महिलाओं के लिए कई बड़े काम किए। वोट चोरी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा। बड़ा हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी में थोड़ी सी भी काबिलियत हो तो महाराष्ट्र और हरियाणा में करना चाहिए केस। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने आरजेडी पर बोला हमला। तेजस्वी लालू प्रसाद को बताया आरक्षण विरोधी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला किया। कहा, तेजस्वी के चेहरे पर दिख रहा हार का भय। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, इतिहास रचने जा रहा बिहार, इस बार आएगी नौकरी वाली सरकार। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव के पास था 5 मंत्रालय, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए तेजस्वी। जमुई सांसद अरुण भारती ने तेजस्वी यादव पर हमला किया। कहा, तेजस्वी के समर्थक जनता को कर रहे परेशान। बेतिया में प्रशांत किशोर ने मतदान को लेकर जताई उम्मीद। कहा, बिहार की जनता आने वाले समय में जाति, धर्म और पैसे से ऊपर उठकर अच्छे समाज के लिए वोट करेगी। अरुण भारती ने कहा कि महागठबंधन के बीच बिखराव है, एसआईआर के मुद्दे पर साथ आते हैं नजर, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान गायब हो जाते हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी पर हमला किया। पूछा, रीतलाल यादव के प्रचार जो कर रहे थे, क्या वो शंकराचार्य अपराधी की हत्या होने पर हेलीकॉप्टर से गए थे सिवान में देखने। महागठबंधन के नेता और पार्षद पति के घर पर छापेमारी हुई। मतदाताओं के नाम वाले लिस्ट के साथ 3,11,000 रुपए बरामद हुए। मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर बोला हमला। तेजस्वी यादव को बताया जंगल राज का ये राज। कहा, तेजस्वी कर रहे अनुकंपा की राजनीति। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। कहा, पूरी तरीके से माहौल एनडीए के पक्ष में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, चुनाव हारने पर तेजस्वी सुरक्षा एजेंसियों पर ठिकरा फोड़ रहे। आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर आधिकारिक पुष्टि की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने अपने अपने दावे किए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान। कहा, बिहार में महागठबंधन की बनेगी सरकार। दूसरे चरण की 122 सीटों पर मंगलवार को मतदान है। एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। शिवहर में मंगलवार को होने वाले मतदान को लेकर तैयारी। मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथों तक रवाना हुए। दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी पूरी है। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से हो रही निगरानी। दूसरे चरण के मतदान के लिए ईवीएम और वीवीपैट लेकर मतदान कर्मी रवाना हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाएंगी मशीनें। बूथों पर आसपास सिक्योरिटी टाइट है। दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए का जोश आई है। पटना में 25 से 30 फिर से नीतीश का लगाया पोस्टर, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बिहार चुनाव के लिए दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी। पीएम ने 11 रैली, एक रोड शो किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 दिन में 84 रैलियां की।
नवादा के बार्सलीगंज में जीतन राम मांझी ने जंगल राज की याद दिलाई। कहा, लालू के राज में होता था बड़े बड़े नरसंहार। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जनता से मतदान करने की अपील। लोकतंत्र का उत्सव मनाने की अपील की। अररिया में आखिरी चरण की मतदान की तैयारी पूरी है। जिले के 2358 बूथों पर होगा मतदान। सभी बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था। शेखपुरा में 14 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन तैयार है। चाक चौबंद व्यवस्था दिखी। शेखपुरा में 6 नवंबर को मतदान के बाद नवोदय विद्यालय में रखी गई ईवीएम। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। औरंगाबाद में मंगलवार को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन तैयार। सभी मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्था। सीतामढ़ी में मंगलवार को होगा मतदान। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती। भागलपुर में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की तैयारी है। मोतिहारी में अंतिम चरण में मतदान की तैयारियां। 4495 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। सासाराम के चाकडीह गांव में 2005 से मतदान बंद। मंगलवार को 20 साल के बाद गांव में होगी वोटिंग। निर्वाचन आयोग की पहल से गांव में उत्साह। बिहार में दूसरे फेज के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा को सील किया जा चुका है। नदी और जंगल के रास्तों पर भी अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। दूसरे फेज के मतदान के साथ काउंटिंग की भी तैयारी है। पटना के काउंटिंग सेंटर पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। नवादा में मंगलवार को मतदान को लेकर संवेदनशील इलाकों में घुड़सवार पुलिस तैनात। अति संवेदनशील बूथों पर लगातार निरीक्षण। भारत और नेपाल बॉर्डर को सील किया जा चुका है। अररिया में 11 नवंबर को होने वाला है मतदान। बॉर्डर से लेकर मतदान केंद्रों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मोतिहारी के कई थाना क्षेत्र में जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की। नवादा में मतदान को लेकर पुलिस अलर्ट है। अलग अलग जगहों पर जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। कई जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में जवानों ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील। सीतामढ़ी में स्वीप आइकन नीतू चंद्रा ने वोटर्स को जागरूक किया। संध्या चौपाल में महिलाएं शामिल हुईं। छपरा में मतगणना को लेकर तैयारी तेज है। निर्वाचन विभाग के संयुक्त सचिव ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। सीमावर्ती जिलों में चुनाव के पहले सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग कराने के लिए लगातार हो रही है माइकिंग। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया। कहा, 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने किया दावा। कहा, बिहार में बन रही महागठबंधन की सरकार।